Good morning, students. Today we will discuss about the new topic, which is current loop as a magnetic dipole. So, students, मैंने आपको last lecture में बताया था what is magnetic dipole. It consists of two unlike poles of equal strength and separated by small distance. तो मैं कल का फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ. यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट क्रिएट किया था and we consider two poles, south pole and north pole. और मैंने आपको बताया था these poles are unlike of equal strength and pole strength is denoted by m and the separation between these two poles is small, so 2m. So we can say it is behaved as a magnetic dipole. And what is magnetic dipole moment associated with it? It is given as m is equal to m into 2n. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. आज हम बात करेंगे करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए सबसे कंपल्शन क्या है? वी शुड हैव टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ. तो जैसे बार मैग्नेट में ये नेचुरली होता है, वी हैव साउथ एंड नॉर्थ पोल, दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, अनलाइक पोल्स होंगे और दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है. दिस इज नेचुरल फिनोमेना. नाउ हम बात करेंगे करंट लूप की. तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ पुराना जो हमने पढ़ा था. यहाँ पे हमने बात की थी करंट कैरिंग कॉइल की. सो सपोज दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल कैरिंग करंट इन सच अ डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आई थिंक दिस इज द प्लेन ऑफ करंट, प्लेन ऑफ द लूप. एंड सपोज द करंट कैरिंग थ्रू द लूप इज आई and the area of the loop is taken as capital A. Then students, यहाँ पे हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कॉइल विल प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड. इसके लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज अ लूप कैरिंग करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो फ्रंट से देखने में वी ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, बट अगर इसी लूप को हम बैकवर्ड डायरेक्शन से ऑब्जर्व करेंगे तो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज फॉर द ऑब्जर्वर. फ्रंट ऑब्जर्वर के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज एंड बैकवर्ड जो इसके पीछे बोर्ड की जो ऑब्जर्वर होगा वो इस कॉइल को ऑब्जर्व करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज फॉर दैट ऑब्जर्वर. So if the direction of current is clockwise, then it will attain south polarity, and if the direction of current is anti-clockwise, then it will attain north polarity. It means from the front face, the direction of current is clockwise. It means we can say it attains its front face will attain south polarity, and from the backward face, the direction of current is anti-clockwise. So we can say its backward face will attain north polarity. So students, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस लूप को. So we can say this is the direction of current. तो अगर आप इसको ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देखिए. तो अगर आप इसे ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द अपवर्ड. एंड अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर से दिखने में एंटी क्लॉकवाइज है तो ऊपर से नीचे से दिखने में क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी. It means अगर direction of current anti-clockwise is from the upper face, we can say its upper end will attain north polarity and its lower end will attain lower end. मैं गलत बोल रहा हूँ students, its lower face and upward face. Upper face will attain north polarity and the lower face will attain south polarity. Now, as you all know, the direction of magnetic field lines is always from south to north inside the magnet and outside north to south. So we can say देखिए students, we attain two poles. हमें दो poles मिल गए, north and south of these are unlike poles of equal strength, and the separation between them is equal to the thickness of this current carrying loop. This is very small. So we can say this current carrying loop will behave as a magnetic dipole. I hope students ये आपको समझ में आ रहा हो. हमने करंट फ्लो कराई इस लूप में और हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपर फेस से एंटी क्लॉकवाइज है और नीचे वाली फेस से क्लॉकवाइज है.
तो जिस फेज से डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज इट विल अटेन नॉर्थ पोलैरिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम दैट फेज व्हिच इज क्लॉकवाइज इट इज टेकन एज साउथ पोलैरिटी. नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. These are the magnetic lines. तो कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस बनेंगी स्टूडेंट्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था, वहां पे बताया था स्टूडेंट्स. दे फॉर्म क्लोज एंड कंटीन्यूअस कर्व, flows from south to north inside the magnet and north to south outside the magnet. These are continuous loops, continuous and closed loops. So students, you can see this current carrying coil will behave as a magnetic dipole. So we have to calculate the magnetic dipole moment of this current loop. For this, magnetic dipole moment associated with current loop is, point first, directly proportional to the current flowing in the coil. या पूरा लिख सकते हैं. The magnetic moment associated with this current loop is directly proportional to the strength of current flowing through the coil. Second one is directly proportional to the area, capital A, of the loop. And third one, directly proportional to total number of turns. Total number of turns in the coil, capital A. So students, this is a formula. yes, हम formula derive कर सकते हैं students. इस theory के according, the magnetic moment associated with the current carrying loop is directly proportional to strength of current flowing through the coil. First one is, second one is that it is directly proportional to area of the loop, and third one is directly proportional to number of turns of the loop. तो यहाँ पे फिलहाल हमने एक टर्न्स लिया है, एक टर्न लिया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर ज्यादा टर्न्स होंगे यहाँ पे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और स्ट्रॉन्ग होने वाला है. So we can say from combine these three equations we got M is proportional to NIA. And here a proportionally constant is K and the value of K is equal to 1. So we can say magnetic dipole moment has a formula of NIA, where N is the total number of turns in the coil, I is the total strength of current flowing through the coil, and A is the area of the coil. Now students, मैंने आपको last lecture में बताया था this magnetic dipole moment M is a vector quantity always, and the direction of this magnetic dipole moment, मैंने आपको कल ही बताया था, always from south to north. आप ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था last lecture में कि direction of M vector magnetic dipole moment is always from south pole to north pole. Or we can say the direction of magnetic dipole moment is also given by right hand thumb rule. तो right hand thumb rule को क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम, या तो आप साउथ टू नॉर्थ देखिए डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, या फिर वी कैन अप्लाई राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यू हैव टू कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो देखिए स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से इस लूप में. सो यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द thumb of that hand, yeah, we can say the thumb of the right hand will give us the direction of magnetic dipole moment. तो आपने इस thumb fingers की help से इस current को आपने को इस direction में, इस current की direction में अपने fingers carry किए, then the thumb will give us the direction of magnetic dipole moment. तो ये दो तरीके हैं students direction find करने का M vector की, and M vector is magnetic dipole moment. So our next topic is magnetic dipole moment of revolving electron. So students, आप सभी को पता है we have an atom and the composition of atom
is electron, proton and neutron, where proton and neutron will lie at the nuclei and the electrons will revolve around the nucleus in elliptical or circular path. तो स्टूडेंट्स इसी टॉपिक से हम ये डेरिवेशन करेंगे जिसमें हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट्स इसके लिए हम ट्रीट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन. सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ये एटम कुछ कोई भी हो सकता है फिलहाल. एंड सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग around the nucleus in circular path. So just इसका theory mention कर लेंगे. We have to consider an atom and an electron which is revolving around the nucleus of that atom. यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता होगा कई एटम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन केवल हाइड्रोजन एटम में ही होता है. तो हम कुछ इसी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं. तो वी हैव अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. सो स्टूडेंट्स आपको पता होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सपोज रिवॉल्व कर रहे हैं दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. सो एज यू कैन सी अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज अ negatively charged particle and whenever a charge will move in a particular direction it will contribute to current. ये सभी को पता होगा आपको. जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्लो होते हैं, तो दे विल कंट्रीब्यूट टू सम इलेक्ट्रिक करंट. फॉर स्टूडेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पहली चीज आपको समझना पड़ेगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जैसे यहाँ पे हमने करंट की जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन में ली है, डायरेक्शन की डायरेक्शन जो हमने ली है वो ली है हमने एंटी क्लॉकवाइज. So we can say there must be some equivalent current I which always be opposite to the flow of electron. So what is the equivalent current? For this we assume that the electron will revolve in an orbit of radius r. Clear students? What we assume? We assume that an electron is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius r. So first of all we have to find the equivalent current. Equivalent current. देखिए स्टूडेंट्स ये करंट कहां से आएगा. आप सभी को पता है स्टूडेंट्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन सम करंट विल प्रोड्यूस एंड द डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ करंट इज Q upon V. Rate of flow of charge is known as इलेक्ट्रिक करंट. ये आप सभी को पता है स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, इक्विवेलेंट करंट की, जो इलेक्ट्रॉन के मोशन से प्रोड्यूस हुई है. बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज आल्सो अ चार्ज पार्टिकल, सो वी कैन से द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द लूप, सॉरी द चार्ज फ्लोइंग द चार्ज दैट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रॉन व्हिच इज E. एंड सपोज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कैपिटल T. What is capital T? It is the time taken by the revolving electron to complete one revolution. इसको हम बोलते हैं time period. Now students, suppose electron will revolve with constant angular velocity omega. For this direction we have assumed that the angular velocity of electron around the nucleus is constant and this is omega. So but we have to replace this we have to replace this time period in terms of omega. So we got I is equal to what is time period? Students आपको पता होगा it's 2 pi by omega. So we can say I is equal to E upon 2 pi by omega, or we can say E omega upon 2 pi. This is the equivalent current. Now what is the area of loop? Area of this circular orbit. What is the area of circular orbit? A is equal to pi
आर स्क्वायर, हम बोल सकते हैं इस ऑर्बिट का जो एरिया होगा दिस इज पाई आर स्क्वायर। सो वी गॉट द करंट, वी गॉट द एरिया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जैसे करंट फ्लो की सर्किट में, सॉरी, एक an electron is revolving around the nucleus, it will produce some equivalent current, and now this nucleus, or we can say this atom, will behave as a current carrying loop। देखिए आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट मिली हमें, और ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, एंड विच गेट सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? आई थिंक मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इट्स NIU। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम टर्न की फिलहाल एक ही टर्न की बात करेंगे, हम केवल एक रेवोल्यूशन की बात करेंगे। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वन रेवोल्यूशन? तो यहाँ पे एन को हम 1 इज इक्वल करेंगे, सो वी कैन से m इज इक्वल टू I, the value of I is E omega upon 2 pi, and the area of the loop is pi r square. So we got m is equal to E omega r square upon 2. This is our magnetic dipole moment associated with the revolving electron. Here E is the charge of electron, omega is the constant angular velocity of the electron, r is the radius of the orbit in which the electron is revolving, and 2 is a constant term. Now students, you are familiar with the Bohr postulate। तो बोर के कुछ पोस्टुलेट थे वहां पे, हमें अगर थोड़ा बहुत ध्यान होगा स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। So the postulate is that the electron will revolve in some non-radiating orbits, or we can say the electron will revolve only those orbits in which the angular momentum of the revolving electron is equal to integral multiple of h upon 2 pi. So friends, this is the postulate of Bohr postulate। ये आपने लास्ट क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ा है। So इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा स्टूडेंट्स जिन ऑर्बिट्स के लिए उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h upon 2 pi। So we can say what is the angular momentum? It's m omega r। This is the angular momentum of the revolving electron, sorry, MBR। This is the angular momentum of the revolving electron, and this should be equal to nh upon 2 pi, where n is any integer, h is the Planck's constant, and 2 pi is always a constant term। Now friends, you have to replace, as you all know that V is the linear velocity which is equal to omega r. So you can replace the value of V in this equation. So you got m is equal to omega r square is equal to nh upon 2 pi. Or we can say omega r square is equal to nh upon 2 pi m. Now students, from equation first and second आप इन्हें कंपेयर कर लीजिए। The value of omega r square is nh upon 2 pi m. So we can say students, from equation 1 and 2 we got m is equal to E nh upon 4 pi m, or we can say m is equal to NEH upon 2 pi m. So this is the magnetic dipole moment associated with the revolving electron around the nucleus, where E is the charge of electron, H is the Planck's constant, these two are constant terms, 4 pi is also a constant term, m, where m is the mass of electron। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे m कहाँ से आया इस वाले फॉर्मूले से, यहाँ पे MBR क्या था,
दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और ये हमने यूज किया यूजिंग बोर पोस्टुलेट, जहां पे हमें पता है इलेक्ट्रॉन स्फीयर उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा for which the angular momentum of revolving electron should be an integral multiple of h upon 2 pi. तो here m is the mass of electron. तो देखिए इसको ध्यान से आप देखिए यहाँ पे ये पूरी टर्म्स E h upon 4 pi m, these are the constant quantity, so we can replace it with another term mu, where mu is Bohr magnitude, and n is any integer value which can be taken as 1, 2, 3, 4 and so on. So this is the formula for magnetic dipole moment of revolving electron. Now students, you can also find the value of mu. Here mu is E h upon 4 pi m. You can put the values of E, which is charge of electron, 1.6 into 10 raised to power minus 19 into Planck's constant, 6.6 into 10 raised to power minus 34 upon 4 pi, pi is 3.14, and m is the mass of electron, which is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. So on solving this, I think we got 9.27 into 10 raised to power minus 24. मैं सबसे एक बार चेक कर लेता हूँ स्टूडेंट्स की वैल्यू सही है नहीं है. Exactly students, this is the correct value of mu, and the unit is ampere per meter square. So students, this is the value of mu, and this mu is Bohr magnetism. So students, I hope ये टॉपिक आपको समझ में आया हो. We will see